आज जो है हमारा सेशन जो है वो हेल्थ एंड सेफ्टी इन रिटेल इंडस्ट्री है। एंड अगेन वेलकम टू एवरीबडी जो इस वक्त हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं। सो हमारे पास जो HSE इन रिटेल इंडस्ट्री है या फायर एंड सेफ्टी इन रिटेल इंडस्ट्री है या ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी इन रिटेल इंडस्ट्री है, वो कंपोनेंट, वो पार्ट, वो सेक्शन एक ही है। आज हम डिस्कस करेंगे हेल्थ एंड सेफ्टी या ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी इन रिटेल इंडस्ट्रीज। अभी रिसेंटली अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव कंप्लीटेड माय वन ऑफ द प्रोमिनेंट क्वालिफिकेशन विच इज़ अ प्रोसेस सेफ्टी इम्प्लीमेंटर। उसके कुछ कंटेंट्स भी आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा। लेट्स मूव ऑन। मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। मैं टेक आयुष हूँ, प्रोफेशनल सेफ्टी प्रैक्टिशनर हूँ, सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ और प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट इम्प्लीमेंटर हूँ फ्रॉम UK। HSE इन रिटेल इंडस्ट्री या हेल्थ एंड सेफ्टी इन रिटेल इंडस्ट्री का सेक्शन ERT जो मेन कंपोनेंट है, जो मेन पार्ट है, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो हम डिस्कस करेंगे। अगर ये सेक्शन या ये चीज हमारे लिए या हमारी तरफ, या अगर हम इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने सेक्शन में या अपने डिपार्टमेंट में या अपने डिपार्टमेंटल स्टोर में या अपने रिटेल इंडस्ट्री के अंदर, अपने शॉपिंग मॉल्स के अंदर, अपनी शॉप के अंदर, तो ही हम दूसरी चीजें या दूसरी जितनी भी इम्प्लीमेंटेशन है वो हम कर सकते हैं। लेट सपोज अगर मैंने बैग ले लिया और मेरे पास सामान नहीं है तो डेफिनेटली जवाब नहीं बनता। तो डेफिनेटली अगर मैंने पूरे सेफ्टी के इक्विपमेंट लगा दिए, CCTV कैमरास लगा दिए, फायर एंड सेफ्टी के मेजर्स लगा दिए, तो डेफिनेटली वो चीज़ें हो नहीं पाएंगी विदाउट सपोर्ट ऑफ ERT। तो HSE इज अ वाइट कॉलम प्रैक्टिस, इज अ वाइट कॉलम फील्ड जिसमें ERT भी आती है, जिसमें आपके पास जो है वो फायर एंड सेफ्टी भी आएगी, जिसके पास आपके पास सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स भी आएंगे, जिसके अंदर आपके पास जो है वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें एलोबरेटेड हैं। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कैटेगोरिकली इसके अंदर जो है वो चीज़ें मर्ज भी हैं, इसकी ब्रांचेस भी निकल रही हैं। लेकिन मेन इम्पोर्टेंट पार्ट जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ERT। ERT स्टैंड्स फॉर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। इस प्रेजेंटेशन के बाद आप क्या जान लेंगे, आपको क्या समझ में आ जाएगा कि ERT क्यों जरूरी है, ERT है क्या, ERT के मेंबर्स क्या हैं, मेजर रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ERT क्या हो सकता है, फायर इंट्रोडक्शन क्या है, फायर ट्रायंगल क्या है, व्हाट are the types and classes of fire क्या है। बेसिकली these are the last three one is very common, जानना जरूरी है। लेकिन द अबव 3 और 4 लाइंस या रॉज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये रिटेल इंडस्ट्री के अंदर ERT का रोल क्या होना चाहिए। ERT आपके सबके सामने स्क्रीन आ रही होंगी। ERT है क्या? An incident response team or emergency response team is a group of people who prepare for and respond to any emergency incident such as a natural disaster or the interruption of the business operation. Incident response team are the common in public service organization as well as in the organization. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लोगों का ग्रुप की सूरत में होना, उसको हम कहलाते हैं, जो कि स्पेसिफिकली डिजाइन किया जाएगा किसी भी इमरजेंसी को डील करने के लिए, डेल्ट करने के लिए, वो इमरजेंसी रिस्पांस टीम कहलाती है। अगर मेरी रिटेल इंडस्ट्री के अंदर मेरी ERT टीम नहीं है, ERT टीम का मतलब ये नहीं होता कि मैं स्पेसिफाई करूंगा कि जी नहीं मैंने स्पेशली बनानी है, स्पेसिफिकली बनानी है, ऐसा नहीं है। मैं अपने ब्रांच के कोई भी रैक के खड़े हुए बंदे को ERT का मेंबर बना सकता हूँ, बाहर सिक्योरिटी स्टाफ का बना सकता हूँ, सेल्समैन को बना सकता हूँ, ब्रांच के दूसरे कंपोनेंट के जितने भी लोग हैं, आई कैन माइट बी सेलेक्ट वन ऑफ देम अ मेंबर ऑफ ERT। रूल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ERT क्या है? पहले आपका सबसे पहले एरिया इंचार्ज होगा, नर्सिंग सुपरवाइजर होगी, फायर मार्शल होगा। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, हेल्थ एंड सेफ्टी इन द रिटेल इंडस्ट्री का पहला पार्ट ERT है, विच वी आर डिस्कसिंग ऑन द बेसिस ऑफ अवेयरनेस प्रोग्राम। तो उसमें ERT रूल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का पहला सेक्शन हमारा होगा एरिया इंचार्ज या फील्ड मार्शल भी हम उसको कह सकते हैं, उसको हम हेड टीम लीडर भी कह सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास सेकंड ऑप्शन है, या सेकंड हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नर्सिंग सुपरवाइजर की, थर्ड वन इज फायर मार्शल है। एरिया इंचार्ज बेसिकली है क्या? नो योर एरिया। एरिया इंचार्ज को पता क्या होना चाहिए कि आपका एरिया है क्या, द पीपल इन इट, लोग अंदर हैं कौन, एटलीस्ट 2 सेफ एग्जिट्स होते हैं। लेट सपोज
मैं वॉइस सुन सकता हूँ लोगों की? अच्छा, कोई शेयर करना चाहेगा अभी इस वक्त हमारे पास ऑनलाइन कौन कौन है सर, मुझे जरा दिखाएंगे? अच्छा, बुशरा अमीन है और कशफ जावेद है। कशफ, मेरी आवाज आ रही है आपको? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी। अच्छा, आप मुझे एक चीज बताएं कि आप कभी भी किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर में गई हैं, आपने कभी वहाँ क्या फील किया? लाइक अगर खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी हो जाती है तो व्हाट विल बी योर फर्स्ट स्टेप? आप फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या कर सकती हैं अपने लिहाज में, या आप एक इंडिविजुअल है, शॉपिंग करने आई है, तो आप सबसे पहले क्या रिस्पॉन्स करें? We will try to save ourselves ना first ना, अब क्या हमें अपनी फर्स्ट ऑफ ऑल सेफ्टी क्या करेंगे आप? अच्छा, एक मेरे ख्याल से इमरजेंसी एग्जिट की तरफ बंदा इमरजेंसी एग्जिट, अप्रोच करता है ठीक कि है। नहीं क्या। ठीक है, पहला स्टेप आपका ये होगा कि यू विल मूव फॉरवर्ड टू इमरजेंसी एग्जिट की तरफ, ऐसा ही है? जी। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। ये बुशरा अमीन हमारे पास है। बुशरा, मेरी आवाज सुन सकती है? बुशरा अमीन, अकबर काजमी साहब, जी बुशरा। यस प्लीज। अच्छा, आप मुझे बताएं कि कभी आपको इत्तेफाक हुआ चेज़अप में आने का, या समहाउ इन इम्तियाज़ या मेट्रो, तो खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी हो जाए, जैसे अभी कशफ जावेद ने हमें बताया कि जी वो आई विल मूव फॉरवर्ड टू वर्ड्स इमरजेंसी एग्जिट, तो खुदा ना खास्ता आप डिपार्टमेंट में हैं, या आप हमारे डिपार्टमेंटल स्टोर में खड़ी हुई हैं, या एक्स वाई जेड कहीं पे भी खड़ी हुई हैं, इफ देयर इज एनी इमरजेंसी, तो व्हाट एंड हाउ यू विल रिएक्ट और रिस्पॉन्स? कोई ऐसा आइडिया? लेट अज्यूम दिस। इनिशियली तो मेरा ख्याल है सिचुएशन इज विल बी वेरी पैनिक, क्योंकि ओके, अच्छा खासा क्राउड इम्तियाज में या चेजअप में होता है। तो अगर खुदा ना खाता, पहली बात तो ये कि अगर कोई इस तरह का अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है, अब डिपेंड करता है कि कहीं हुआ है तो क्या वो मेरे सामने हो रहा है या किसी के ऊपर फ्लोर में हो रहा है, मुझे पता चल भी रहा है या नहीं चल रहा। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंसिडेंट मेरे सामने ही हो रहा है तो डेफिनेटली आई विल मूव के मैं किसी एग्जिट की तरफ चली जाऊं। लेकिन अगर सिर्फ पैनिक हो रहा है, कहीं से कुछ नजर नहीं आ रहा, कोई अलार्म नहीं है, तो फिर डेफिनेटली वो सिर्फ पैनिक ही होगा, शायद कोई भी कहीं से मूव नहीं कर पाएगा। ऑलराइट। क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक डिपार्टमेंटल स्टोर की होती है, या आने वाले की होती है कि उसको एग्जिट का पता हो? डिपार्टमेंटल आपकी स्टोर्स नजर में? की भी नहीं, साइन देखिए, साइन तो एज पर अगर कंप्लायंस की बात करूँ तो डिपार्टमेंट स्टोर्स को इमरजेंसी एग्जिट एक तो ब्लॉक नहीं करना चाहिए, ठीक है। दूसरा ये कि ऑलराइट। इनको कहीं ना कहीं कोई ना कोई साइंस ऐसे मेंशन करने चाहिए कि दिस इज द इमरजेंसी एग्जिट। और फिर तीसरा कि फायर एक्सटिंग्विशर्स भी प्लेस्ड होते हैं तो वो यूज करना भी आना चाहिए। और डिपार्टमेंटल स्टोर्स के पास अपने भी कुछ इस तरह के लोग होने चाहिए जो इस चीज को सुपरवाइज कर रहे हो। अच्छा, मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे कहा है कि नहीं, आपने जो है ना वो पूरा आज टॉपिक पढ़ा देना। मैंने कहा सबसे पहले हमारे पास सबसे मेन और कॉज यही होना चाहिए कि ईआरटी। अगर मेरे पास ईआरटी, मिस बुशरा, मैं आपसे इस चीज़ पे ज़रा इंडोर्समेंट लूंगा कि अगर मेरी ईआरटी या ग्रुप ऑफ पीपल जो कि रिस्पॉन्सिबल है, हु विल एक्ट इन द केस ऑफ इमरजेंसी, या हु विल एक्ट इन एनी पैनिक सिचुएशन, ठीक है, तो अगर वो होंगे तभी तो सारी चीज़ें इंप्लीमेंट होंगी, या नहीं? ट्रू, अग्री। अच्छा, आप इस पे कितना परसेंट एग्री करती हैं? लेट सपोज इफ आई जस्ट गोना बी इम्प्लीमेंट द साइंस, इफ आई जस्ट गोइंग टू इम्प्लीमेंट द फायर एक्सटिंग्विशर्स, ठीक है, और आई डोंट हैव पार्शियली, और आई डोंट हैव अ डिपार्टमेंट ऑफ ईआरटी, तो शुड द डिपार्टमेंटल स्टोर रिएक्ट और नॉट? या वो बेनिफिशियल होगा कि मेरे पास ईआरटी की टीम नहीं है लेकिन मेरे पास सारे सेफ्टी इक्विपमेंट, सारे सीसीटीवी कैमरास नहीं, एड्रेसेबल नहीं होगा? तो टू बी दैट्स व्हाई वेरी वी फ्रैंक हैव। दैट विल नॉट बी यूजफुल, बिकॉज एज एन ले मैन जो वहाँ शॉपिंग के लिए आते हैं उनके पास अपने इतनी ज्यादा चीजें कैरी करने के लिए होती हैं। दूसरा दे आर नॉट यूज टू कि कौन सा फायर एक्सटेंशन है वो किस जगह यूज करना है, दे डोंट नो एनीथिंग ना। तो डेफिनेटली ऑलराइट, उनकी अपनी टीम ही इसको रिस्पॉन्ड करी होगी फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो ऑलराइट मिस, आप लाइन पे रहिएगा, अभी म्यूट ना कीजिएगा। कशफ, सुन रही हैं आप मेरी आवाज़? जी। अच्छा, आप मुझे कशफ एक बात बताएं, कितने डिपार्टमेंटल स्टोर पे आज तक आप गई हैं, और कितने डिपार्टमेंटल स्टोर पे आपने सेफ एग्जिट देखा है? आपने ये तो कह दिया कि मैंने टुवर्ड्स सेव उस पे जाना है, लेकिन कहीं
साइन देखने का कभी आपका इंटरेक्शन हुआ है किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर में या कभी नहीं हुआ? तो इज दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या इज दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ कस्टमर कि वो जो है नहीं, उसको इट इज द बताएं? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज ये उनका काम है कि वो गाइड करें, उनका काम है कि वो आपको जो है वो इस चीज के लिए लाइक आपको, हमें तो नहीं पता बिकॉज हम तो जस्ट वहाँ पे शॉपिंग करने आए ना, तो ये उनका जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो हमें गाइड करें हमें किस तरफ जाना चाहिए, या कुछ अगर इस तरह की कोई इमरजेंसी होती है तो ये है कि जैसे कि पैनिक क्रिएट हो जाता है, तो इस टाइम पे तो सिर्फ वो ही है जो आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। ऑलराइट, थैंक यू। मिस बुशरा, यस। सेम क्वेश्चन विद यू। टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने कहीं पे भी डिस्प्ले देखा नहीं है कहीं, सिर्फ उन्होंने ये तो लिखा दिस इज द एंट्री पॉइंट, दिस इज द एग्जिट पॉइंट, बट इन केस ऑफ एन इमरजेंसी वी डोंट नो। इवन एक तरह के इंस्ट्रक्शंस कहीं कुछ देनी चाहिए जो मेरे हिसाब से, लेकिन कहीं पे भी आपको डिस्प्लेड नहीं होती कि इन केस ऑफ इमरजेंसी एक इंस्ट्रक्शन हो, कहीं ना कहीं इनके पास रिटन मेंशन हो बोर्ड पे या कहीं पे भी कि इन केस ऑफ इमरजेंसी कस्टमर्स को किस तरीके से बिहेव करना चाहिए या क्या प्रोटोकॉल उनको उस वक्त लेना चाहिए, क्योंकि इतने क्राउड में इतना पैनिक हो जाता है कि लोग एक दूसरे को शायद आगे पीछे करके बस भाग रहे होते हैं, दे इवन डोंट नो कि भागना कहाँ पर है। अच्छा, इस चीज से आप एग्री करती हैं कि लड़कियां ज्यादा पैनिक क्रिएट करती हैं? मेरे ख्याल है बच्चे ज्यादा पैनिक क्रिएट करते हैं, उनकी वजह से फीमेल ज्यादा, क्योंकि इमोशनली ज्यादा वीक मेरा ख्याल है कंपैरेटिवली, या ये कहने के ज्यादा इमोशंस जी, एज कम्पेयर टू मेल फीमेल ज्यादा होते हैं, तो वो बिहेव भी वैसे ही कर रही होती हैं। ऑलराइट। अकबर का, आप लाइन पे रहिएगा। अकबर काजमी साहब, सर मैं सुन सकता हूँ आपको? अकबर काजमी साहब साथ इस वक्त, हसन शाह साहब भी अभी हमारे साथ इस वक्त ऑनलाइन है। हसन शाह साहब, मेरी आवाज आ रही है? अगर आपको आ रही है तो यू कैन। अकबर काजमी साहब, अतीब साहब, अकबर साहब, काजमी साहब, मेरी आवाज सुन सकते हैं आप? जी सोहेल भाई। अच्छा, मैं पहले अकबर साहब से कुछ सवाल कर लूं। अकबर साहब, अकबर साहब मेरी आवाज सुन सकते हैं? अच्छा अतीब भाई, कितने स्टोर्स पे आपका जाना हुआ है आज तक? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो सोहेल भाई थैंक यू सो मच फॉर सच इंटरेक्शन। अच्छा सोहेल भाई, इसमें टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी वेरी फ्रैंक, स्टोर्स में खासी दफ़ा जाना हुआ है, बड़े मॉल्स में भी जाना हुआ है, लेकिन एक जो है MBA लेवल का स्टूडेंट होने के बावजूद, एक प्रोफेशनल होने के बावजूद, मैं इस चीज़ की नीड को फील करता हूँ कि ना कभी मैंने HSC साइंस को इतनी ज़्यादा अहमियत दी है और ना ही मैंने कहीं बहुत ज़्यादा इसको प्रोमिनेंट होते देखा है। और बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, बीइंग एन एजुकेटेड इंडिविजुअल, आई फील दैट इट इज़ एन इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोथ। दोनों की जिम्मेदारी है, एक शहरी की भी कि उसे भी पता हो हंगामी सूरत हाल में क्या करना है, और दूसरी तरफ जो इदारा है जहाँ पे कस्टमर्स आ रहे हैं, जो मुंतजिमीन हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो कस्टमर की सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर करें। थैंक यू। अच्छा अतीब भाई, मैं एक आपसे सवाल पूछता हूँ। बेसिकली ये स्लाइड्स हैं, हमारे साथ बुशरा भी हैं, कशफ भी हैं, हसन शाह साहब भी हैं, आप भी हैं, काजमी साहब भी हैं, यूसुफ साहब भी हैं। अभी मोर 2 और 3 कैंडिडेट विल बी ज्वाइन। असल में स्लाइड्स पढ़ा तो मैं दूंगा, लेकिन इटसेल्फ अगर हम लोग जो है वो खुद इस चीज़ की अटेम्प्ट नहीं करेंगे कि स्लाइड यूजफुल होंगी या किसी बंदे का पर्सनल एक्सपीरियंस विद द स्लाइड, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो अतीब भाई मुझे ये चीज़ बताएं कि इफ़ आई हैव नंबर ऑफ 500 पीपल इन अ डे, किसी भी मेरे डिपार्टमेंटल स्टोर में, मैं नाम के साथ आपको मेंशन करता हूँ। वन इज इम्तियाज है, वन इज चेजअप है, वन इज मेट्रो है, देयर इज अ लॉट। ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसे। तो अब क्या ऑर्गेनाइजेशन सबको जो है वो एक एक बंदे को इंडिविजुअल पकड़ के अपना जो है वो इमरजेंसी एग्जिट साइन दिखाएगा, या अगर जहाँ डिस्प्ले होंगे तो वो कस्टमर की भी जिम्मेदारी होगी कि वो सबसे पहले आके उस इमरजेंसी एग्जिट को देखे? और जैसे अभी मिस बुशरा ने और मिस कशफ ने कहा
कि जी वो तो जिम्मेदारी ऐसी होती है कि जी वो ये तो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर होता है। तो आप इस चीज़ के ऊपर कितना एक्सेप्ट करेंगे कि ये ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर वेरी होना चाहिए, इंडोर्स होना चाहिए, या सबसे पहले क्लाइंट या कस्टमर के ऊपर हो कि वो आके पहले उसको देखे, उसके बाद अगर उसको कोई चीज़ समझना है तो ऑर्गेनाइजेशन से पूछे, या जो भी मेरे देखिए इसमें इमरजेंसी एग्जिट साइंस लगे हुए हैं, या मेरा एग्जिट रूट है, या मेरा सेफ एंट्रेंस है, या मेरी सेफ एग्रेशन या मीन ऑफ स्केप है। ठीक है सोहेल भाई, इसमें जो है मैंने जैसा कि कहा कि मुझे दोनों तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस होती है इस चीज़ की। अब जैसे HSC के साइंस जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंस के हामिल होते हैं। ठीक है, उनको प्रोमिनेंट जगह पे लगाना, उनको जैसे ही आपकी स्टोर का डिस्प्ले है अगर वहाँ पे कोई बड़ा सा पैनाफ्लेक्स लगा देना, मतलब देखें एक साइन की विजिबिलिटी होना भी तो एक इशू है ना। बहुत सारी जगहों पे मैंने देखा है साइंस लगे हुए हैं लेकिन वो ऐसे कोने और खुदरे के अंदर लगे हुए हैं कि उसको जो है स्टोर वैसे ही जो है बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड होता है, शेल्फ से, आपकी कमोडिटीज से, आपकी जो है वो फैब्रिक्स सेक्शन है, मतलब ऑलरेडी स्टोर आपका बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड होता है। तो ऐसे में जो है HSC के जो साइंस है मैं ये समझता हूँ कि उनको बहुत प्रोमिनेंट होना चाहिए। उसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की जा सकती हैं, 3D यूज़ किया जा सकता है, और मतलब मज़ीद कुछ टेक्निक्स हैं जो कि आप लोगों को ज़्यादा बेहतर पता होंगी। बीइंग अ लेमैन मेरी ये अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती जी, है कि मुझे पता हो। HSC के कुछ बुनियादी उसूल हैं कि जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी तो आप पैनिक क्रिएट करने के बजाय आपने करना क्या है। ठीक है, तो कम से कम वो बुनियादी उसूल तो सबको ही पता होने चाहिए। अनफॉर्चुनेटली आप अभी सर्वे करके देख लें, हम लोग जितने लोग बैठे हुए हैं शायद हम में से भी मुश्किल से 2 या 3 लोग होंगे जिनको इमरजेंसी नंबर्स याद होंगे। दैट क्लियरली शोज कि HSE हमारी प्रायोरिटी के अंदर नहीं होता, हेल्थ एंड सेफ्टी हमारी प्रायोरिटी के अंदर ओके, शामिल नहीं होता। सही है। मिस बुशरा, यस। मिस बुशरा, आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ। लास्ट आप जो है वो अभी आपका लास्ट किस डिपार्टमेंटल स्टोर में आपका मतलब एक कॉन्सिडेंस हुआ है जाने का? इम्तियाज। इम्तियाज, इम्तियाज में ऑलमोस्ट आपने बैनर्स देखे होंगे, कोविड, कोविड-19 पेंडेमिक, कोविड सैनिटाइजर्स एंड ऑल, ऐसा ही है? ट्रू, ऐसे ही है। कभी फायर सेफ्टी के साइंस वहां देखने की इत्तेफाक हुआ, कभी इंटरेक्शन हुआ एवर? अनफॉर्चुनेटली कभी भी नहीं। इवन कि मैंने ये कहीं साइंस भी नहीं देखी कि इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको करना क्या है। ओके, बिकॉज एज अ ले मैन वी समटाइम्स ऐसा होता है कि जो आपके फायर एक्सटिंग्विशर्स भी होते हैं वो उनका वेट भी डिपेंड करता है कि उसमें क्या फिल्ड है। और वो एक अगर मैं बात करूँ एक यंग गर्ल 26 या उसको नहीं पता कि पिन किस तरह से निकलेगी और किस पे कौन सा वाला यूज करना है। तो एज अ ले मैन हमें तो वैसे ही नहीं पता होगा। हम से शायद कुछ प्रोफेशनल होंगे जो HR या एडमिनिस्ट्रेशन या इस तरह की फील्ड्स में होंगे तो उनको शायद अंडरस्टैंड होगा कि इस मटेरियल पे मुझे ये यूज करना है। लेकिन लेमैन को नहीं ऑलराइट। इनका आइडिया होता तो वो नहीं कर सकते। वो पैनिक तो करेंगे और उनको कुछ इसी एग्जिट्स वजह का से पता नहीं जी, होता तो जी, डेफिनेटली पैनिक तो होगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल, थैंक यू सो मच। कशफ, यस। कभी आपको मुझे ये बताएं, फायर ब्रिगेड का नंबर क्या है? 16। 16, ऑल राइट, ठीक है। अच्छा, मैं इसलिए बेसिकली थोड़ी सी डिस्कशन करने का मतलब और मेरा सिर्फ यही था, आप लोग जो है वो ताकि जान सकें कि वाई ERT इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन HSC रिटेल इंडस्ट्री। तो लेट्स डिस्कस ऑन स्लाइड, नो मोर डिस्कशन, वो वक्फन पे वक्फन चलती रहेगी। तो एक एरिया इंचार्ज को उसके एरिया की, आप सबके सामने स्क्रीन भी आ रही होगी, एक जो एरिया रिस्पॉन्सिबल इंचार्ज है उसको पता होगा कि उसके सेफ एग्जिट्स क्या है, अपने कस्टमर को उसने कहाँ लेकर जाना है, गाइड द डायरेक्ट अपना जो है वो पेशेंट रिलेटिव है, विजिटर्स एंड द स्टाफ टू इवैक्यूएट देयर रिस्पेक्टिव फ्लोर स्मूथली है। और हमने जब ERT कोई भी प्रोफेशनल बनाता है, कोई भी HSC डिपार्टमेंट बनाता है, कोई भी सिक्योरिटी का इदारा बनाता है किसी भी इंडस्ट्री के लिए, नॉट इवन फॉर रिटेल इंडस्ट्री, फॉर एनीवेयर, तो उसमें उस इवैक्यूएटर को या इंचार्ज को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि फ्लोर को या किसी भी एरिया को किस तरह, अपने स्टाफ्स को, अपने कुलीग्स को किस तरह सेफली जो है वो आपको लेके जा सकते हैं। एक नर्सिंग सुपरवाइजर जिसको हम प्रॉपरली ट्रेन करते हैं, सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग कराते हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसको फॉरवर्ड करता है ट्रेनिंग्स के ऊपर, क्योंकि बिकॉज ही इज द पार्ट और शी इज द पार्ट ऑफ ERT, तो डेफिनेटली दे आर
have some responsibility, they have some responsibilities. तो डेफिनेटली फिर हम उसको जो है वो इन्वॉल्व करते हैं फ्लोर के ऑपरेशन से, कम्युनिकेटेड ऑफ द, उसको हॉस्पिटल्स के नंबर पता हो, नियरेस्ट हॉस्पिटल के नंबर पता हो, हेल्थ एंड सेफ्टी कोऑर्डिनेटर से वो लिंक्ड हो। फायर मार्शल का काम क्या होगा, इज अ ट्रेन्ड फायर फाइटर, लास्ट पर्सन टू लीव द फ्लोर, आखिरी बंदा वो होता है अगर वो ART का वाकई मेंबर है, अगर उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाकई ही पता है, तो वो जो फ्लोर को फिर एंड पे जो है वो लीव करता है, क्योंकि सारे अपने ऑक्यूपेंट्स को देखता है, सारे अपने कस्टमर्स को, अपने 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 कोलीग्स को देखता है। देन बिकॉज ही इज अ ट्रेन्ड, लीड ऑक्यूपेंट्स टू द कॉरिडोर एंड वेट फॉर द अनाउंसमेंट या इंस्ट्रक्शन, वो पूरा स्मूथली जो है वो उसको एंड तक लेके जाता है, और देन दे आर वेटिंग फॉर द अनाउंसमेंट के इधर एरिया क्लियर है या still there is some sort of panic, still there is some sort of hurdle. अगली स्लाइड की तरफ हम चलते हैं तो उसको आपको पता लग जाएगा। इमरजेंसी रिस्पांस टीम जो है वो बेसिकली the ERT will aim to contain an emergency and make a resource efforts. बेसिकली इस पूरी स्लाइड का मैं आपको इजीली मिक्सर बता देता हूँ कि इमरजेंसी रिस्पांस टीम को एक रेस्क्यू की एफर्ट करनी चाहिए। अच्छा, मैं आप लोगों को सीरियसली एक बात बताऊं, अभी रिसेंटली कल या परसों आगा सुपर स्टोर के ऊपर इंसिडेंट हुआ। सम ऑफ द पीपल वर आस्किंग कि जी वो इंश्योरेंस क्लेम का था, कुछ लोग कह रहे थे कि जी इलेक्ट्रोक्यूशन हो गया था, कुछ लोग कह रहे थे कि जी ऐसा मसला हो गया, वैसा मसला हो गया, बट सीरियसली बिलीव मी, मसला वाज एनीथिंग, प्रॉब्लम वाज एनीथिंग, लेकिन वहां पे जो एसेट लॉस्ट हुआ, वहां पे जो बंदों को इंजरीज हुई, वो अनकाउंटेबल है। वो चीज कभी भी हम जो है वो काउंट नहीं कर सकते, और ऐसा नहीं होता। तो ERT वॉलंटियर्स बनाने चाहिए, A या B या C शिफ्ट में, डिफरेंट कंपनीज में A B C शिफ्ट चल रही होती हैं, तो ERT होगी तो HSC जो डिपार्टमेंट है, ये HSC के कुछ कंपोनेंट हैं, वो उस जगह पे इजीली इंप्लीमेंट हो सकते हैं। ERT ट्रेन पर्सनल हो, फैसिलिटीज हो, EHC की सप्लीमेंट्स हो, मास्क हो आपके पास, सब चीजें हो, और ये सब चीजें आपके पास मौजूदा होना चाहिए। अब मैं कहता हूँ कि मैं सामान न लगाऊं और ERT बना दूं तो भी इम्पॉसिबल है, अगर मैं सामान लगा दूं और ERT ना बनाऊं तो भी इम्पॉसिबल है। तो मेरे लिए एवरीथिंग इज यूजलेस बेसिकली। सॉरी, अगर मैं ERT को मजीद एलोबरेट करता हूँ, वो जो मैंने 3 कंपोनेंट पहले आपको बताया, मैंने कहा एरिया इंचार्ज है आपके पास, नर्सिंग सुपरवाइजर है, और एक आपका फर्स्ट एडर है या फायर फाइटर है। मैं अगर मजीद, मेरे पास 100 से ज्यादा बंदे हैं, मेरे पास 100 से ज्यादा कस्टमर आते हैं, मेरे पास 100 से ज्यादा एम्प्लॉय हैं, या मेरे पास 100 से या 50 से ज्यादा वेंडर आते हैं, तो आई एम लाइबल एज पर द गवर्नमेंट ऑथराइजेशन, NFPA, पाकिस्तान बिल्डिंग कोड, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन। तो ये सब चीजें मेरे ऊपर इम्पोज करती हैं कि सबसे पहले मेरे पास इंसिडेंट कंट्रोलर होना चाहिए, जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी शो हो रहा है। डिप्टी इंसिडेंट कंट्रोलर होना चाहिए, फर्स्ट एडर हमारे पास 2 होने चाहिए, फायर चेकर हमारे पास 4 होने चाहिए, पंप चेकर हमारे पास होने चाहिए, रोल कॉल मार्शल कोऑर्डिनेटर होना चाहिए, BA रिस्पॉन्डर होना चाहिए। अभी BA से मैं आप लोगों को बड़ा एक वाक्य बताता हूँ। BA ब्रीथिंग एपरेटस, जो कि खुदा न खास्ता अभी कोविड के ऊपर जो वो मामला चल रहे थे कि जी सिलेंडर नहीं है ऑक्सीजन इनटेक करने का, तो डेफिनेटली ये वही चीज है। खुदा न खास्ता आपके डिपार्टमेंटल स्टोर में आग लग जाती है, कोई बम थ्रेट हो जाता है, कोई अपना आज जिस तरह कराची स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जो है वो बमबारी हो गई, क्रैकर हमला हो गया, तो नो वन देयर। अगर वहां पे ERT का डिपार्टमेंट होता, वहां सिस्टम लगे, मैं कराची स्टॉक एक्सचेंज का मैंने खुद अपनी टीम के साथ जाके ऑडिट किया है, विच वन इज द दानिश एंड आरिफ, सम ऑफ माय प्रोफेशनल वाज देयर, सामान सारा लगा हुआ है, ERT नहीं है। मैं आपको तभी तो बता रहा हूँ, HSC इन रिटेल इंडस्ट्री का पहला कंपोनेंट आज हम डिस्कस कर रहे हैं, विच इज ERT। भाई ERT नहीं है मेरे पास, तो हाउ कुड आई रिस्पॉन्ड? वहां पे 4 बंदे जख्मी हो गए, वहां पे 10 लोगों का खून निकल रहा है, क्रैकर बम ब्लास्ट हो गया, मेरे पास सिस्टम ही नहीं था, मेरे पास इक्विपमेंट थे लेकिन मेरे पास लीडर नहीं था, मेरे पास इंसिडेंट कंट्रोलर नहीं था, मेरे पास डिप्टी इंसिडेंट कंट्रोलर नहीं था। तो दीज आर द केसेस जिससे हम लर्न करते हैं, जिससे हम इम्प्लीमेंटेशन शुरू करते हैं। तो किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर में, चाहे वो इधर इम्तियाज हो, चाहे वो मेट्रो हो, या एनीवन इंक्लूडिंग चेजअप, दीज ERT डिपार्टमेंट, HSC डिपार्टमेंट्स, इंसिडेंट कंट्रोल डिपार्टमेंट, EHS डिपार्टमेंट, HSS डिपार्टमेंट, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट भले ही वैल्यूएबल रखता है,
कुछ लोगों को, कुछ कस्टमर को ये भी मसला होता है कि जी वो नहीं, वो आप आके हमें गार्ड पकड़ लेता है, हमारा बीप बच जाता है, हमारा ये हो जाता है। तो बेसिकली दे आर द सिक्योरिटी फॉर ऑर्गेनाइजेशन एंड दिस इज द सिक्योरिटी ऑफ कस्टमर एज वेल। लेट्स मूव ऑन फर्दर हम उसके ऊपर। और एक एंड में स्पिल रिस्पॉन्डर है। अब इम्तियाज है, मेट्रो है, चेजअप है, जितने भी डिपार्टमेंटल स्टोर है सब के अंदर एक केमिकल्स पड़े हुए होते हैं विच वाज स्पिल। जैसे कि मेरे पास केमिकल्स पड़ा हुआ है, ब्लीच पड़े हुए हैं, हाईली ऑक्सीडाइजिंग मटेरियल पड़े हुए हैं, मेरे पास हाईली फ्लेमेबल मटेरियल्स पड़े हुए हैं, मैच बॉक्सेस हैं। लेट सपोज वो मटेरियल गिर जाता है तो क्या मैं मटेरियल एक कॉमन बंदा आके उठाएगा, क्या एक जो है वो मतलब एक आम सा बंदा आके उठाएगा? ये मुझे जरा आप लोग बताइएगा। मैं मिस बुशरा से पूछूंगा। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई लेमैन इसको उठा सकता है, बिकॉज इट कुड बी डेंजरस एज वेल ना। दे डोंट नो कि ग्लव्स पहन के काम करना है, किस तरीके से उठाना है। वैसे भी वो वहां पर शॉपिंग के लिए है, अगर कुछ गिर जाता है तो आई डोंट थिंक दे कैन हैंडल। नो। अच्छा, ओके, अगर वो इफ दे कांट हैंडल तो डेफिनेटली अगर मैंने ईआरटी बनाई होगी और मेरे पास उसमें स्पिल रिस्पॉन्डर होगा, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि मैं स्पेसिफिकली हायरिंग करूंगा स्पिल रिस्पॉन्डर को, बट इफ आई ट्रेन देम, इफ आई ट्रेन हर और हिज, जो भी ही और शी होगी, उसको मैं अगर ट्रेन करता हूं तो एक कॉमन या लेमैन से बेहतर ही वो स्पिल रिस्पॉन्डर रिस्पॉन्ड कर सकेगा इफ आई हैव एन ईआरटी डिपार्टमेंट। बुशरा, आप इससे ट्रू, एक्सपेक्ट मुझे करेंगे? यू आर वेरी मच राइट। मेरे ख्याल से जो बीए खड़े हुए होते हैं, ब्रांड प्रमोटर्स होते हैं, तो वहां अगर उन सबको ही इनिशियल ट्रेनिंग दी जाए और वो रिपीट की जाए आफ्टर एवरी वीक, तो मेरा ख्याल है वो बेटर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। क्योंकि ना किसी को बुलाने के लिए कॉल करना, या इट विल ऑल्सो टेक टाइम, क्योंकि अगर कोई डेंजरस चीज है, फॉर एग्जाम्पल एसिड होता है, अगर वो उन्होंने कर दिया है, कोई बच्चे वहां ऐसे ही घूम रहे होते हैं, फीमेल्स होती हैं, मेल्स होते हैं, किसी के खुदा ना खास्ते किसी के ऊपर गिर जाते हैं, तो इट कुड बी वेरी डेंजरस। और बीए हर मेरा ख्याल है इम्तियाज पे तो मैंने देखा है कि बीए तो हर क्यू में वहां पर होती हैं। तो अगर उन्हीं स्टाफ को ट्रेन करके उनको ही एवरी वीक ट्रेनिंग को रिपीट किया जाए, तो आई थिंक दे कैन परफॉर्म वेरी बेटर। तो बुशरा, हमारे पास ईआरटी डिपार्टमेंट पहले होना चाहिए, इक्विपमेंट लगे हुए पहले होना चाहिए? नहीं, ईआरटी डिपार्टमेंट होगा, वही तो इस प्रोजेक्ट को हेड करेंगे, क्योंकि अगर इक्विपमेंट्स नहीं है तो वो कुछ भी नहीं कर सकते ना। एग्जैक्टली, थैंक यू। हसन शाह साहब हमारे पास इस वक्त ऑनलाइन हैं। हसन है आई गेस, ख्याल में नहीं सुनी। अतीब साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। अतीब साहब, मुझे एक चीज बताएं कि अगर मैं रिपीटिवली इनको ट्रेन करता रहूं या कंटिन्यूसली मेरी ट्रेनिंग्स चल रही हैं और मैं ईआरटी नहीं बना रहा, मैं एचएससी इन रिटेल इंडस्ट्री का पहला कंपोनेंट ईआरटी नहीं बना रहा, ठीक है, तो मेरे एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं उसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं खुद भी रिटेल के इदारे से इनफैक्ट चेज़अप के साथ ही वाबस्ता हूँ। तो हमने जो फील किया है कि कांस्टेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ने काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला है। कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए जिसमें प्राउडली जो है ये रिपोर्ट भी किया गया उन इंसिडेंट्स के बाद कि एचएससी की हल्की फुल्की ट्रेनिंग की वजह से लड़कों ने उन इंसिडेंट के मौके पर बहुत आगे बढ़कर प्रोएक्टिवली बिहेव किया। तो मैं ये समझता हूँ कि कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। ये अवेयरनेस और ट्रेनिंग्स जो है प्रायोरिटी बनेंगी तो आहिस्ता आहिस्ता तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। रिसेंटली मैं जो है कुछ चीज़ें जो है वो स्टडी कर रहा था, तो उसमें मुझे पता लगा कि जितने भी जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मल्टीनेशनल हैं, वो अपने हर एम्प्लॉय को, जो जब न्यूली हायर्ड एम्प्लॉय जो होता है उनका, वो एचएससी की ट्रेनिंग भी करवाते हैं। जो न्यू हायर्ड ओरिएंटेशन होती है उसमें इदारे का पूरा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्लान भी समझाया जाता है कि इन केस अगर कोई मसला होता है तो आपको ईआरटी टीम के साथ कोऑर्डिनेट करके कैसे जो है वो एस्केप करना है। शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस होल ट्रेनिंग प्रोसेस। थैंक यू। आगे चलते हैं और इसके बारे में जो है वो बात करते हैं। बेसिकली दिस इज द वैल्यू ऑफ ईआरटी। अगर मेरे पास ईआरटी है तो डेफिनेटली मैं चीज़ों को इम्पोज भी कर सकता हूँ, इम्प्लीमेंट भी करवा सकता हूँ। एमरजेंसी किस टाइप की हो सकती हैं? बेसिकली ये बड़ी कॉमन और बड़ी इजी एलाबोरेटेड है।
आपका अर्थक्वेक भी आ सकता है, स्टॉर्म भी हो सकता है, टेरेस अटैक भी हो सकता है, ठीक है, फायर भी लग सकती है, मैन मेड भी हो सकता है, तो बम थ्रेट भी हो सकता है, आपकी दूसरी इमरजेंसीज भी हो सकती है, हैवी रेन भी हो सकती है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ आई गेस इमरजेंसीज हैं। इमरजेंसी बहुत किस्म की हो सकती हैं। आपका जो है वो टेररिस्ट अटैक हो गया तो आप क्या करेंगे, आपके पास कैसा ईआरटी का सिस्टम है, आपके पास कैसी जो है वो आपके पास फोर्स है, आपके पास सिक्योरिटी स्टाफ है जो इसको इजीली टैकल करेगा। प्रिपेयर फॉर अ नेचुरल डिजास्टर है, आपने जो है वो सीवियर वेदर्स के अलर्ट्स आपको पता होने चाहिए, आपकी जो भी डिपार्टमेंट है, आपका जो भी ऑफिस है, उसके एरिया के वेदर के बारे में पता होना चाहिए, इमरजेंसी नंबर्स आपको पता होने चाहिए, आपको गैदर कहाँ होना है। जैसे कि अभी अतीफ भाई ने बताया कि वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में ये होता है कि कोई भी स्टाफ हायर होता है तो उसको बताया जाता है स्केप का प्लान, मीन ऑफ स्केप का प्लान बताया जाता है, सेफ एग्रेशन बताया जा सकता है, सेफ एग्रेस का रास्ता बताया जाता है, सिक्योरिटी प्लान डिस्कस किया जाता होता है। तो दीज ऑल the basic, these all the important things which we need to discuss with the newly hired employer or the previous we just constant training जो है वो हम देते रहे। हल्की फुल्की ट्रेनिंग से मुझे ये याद आ रहा है कि हल्की फुल्की ट्रेनिंग हम इसलिए एडवांस नहीं जाते इतना, इसलिए हम उसको जो है वो प्रमोट नहीं कर पाते क्योंकि जो क्राइटेरिया है हम उसको उस क्राइटेरिया के हिसाब से बताते हैं। वो भी हल्की फुल्की ट्रेनिंग हल्की फुल्की लोगों के लिए है। डेफिनेटली वो क्लास वाइज हमने किया हुआ कि अगर हमारा ईआरटी का बंदा होगा तो हम उसको एडवांस ट्रेनिंग देंगे, अगर हमारे पास सिक्योरिटी पर्सनल है तो उसको हम एक सिक्योरिटी से रिलेटेड ट्रेनिंग देंगे, हमारे पास अगर एक ब्रांच मैनेजर है तो हम उसको ब्रांच से रिलेटेड सारे हैजर्ड्स की ट्रेनिंग देंगे। और हमारे पास जैसे मिस बुशा ने बताया कि जी वो मिस कश्यप भी डिस्कस कर रही थी इस बारे में कि जी वो अगर आप ब्रांड एम्बेसडर्स को ट्रेनिंग दे तो वो हल्की फुल्की फॉर द ब्रांड एम्बेसडर्स एज वेल। क्रिएट एन इमरजेंसी किट, इमरजेंसी किट होगी हमारे पास तो ही हम हर चीज कर सकते हैं। 3 डे, अच्छा इमरजेंसी किट में क्या होना जरूरी है, बेसिकली एक रिटेल इंडस्ट्री में बिल फर्ज खुदा ना खास्ता जैसे अभी लॉकडाउन लग गया है, बिल फर्ज तो खुदा ना खास्ता अभी शहीद मिल्लत वाली ब्रांच रोड पे आप लोग आए और लॉकडाउन लग गया, अब क्या होगा। तो अगर आपके पास या आपके डिपार्टमेंट या आपके ऑर्गेनाइजेशन के पास वो इमरजेंसी किट होगी या वो इमरजेंसी के इक्विपमेंट्स होंगे तो ही आप सरवाइव कर सकते हो। ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है कि वो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करवाना चाहती है या नहीं करना चाहती है या नहीं, सो एंड सो। इमरजेंसी किट में क्या चीज़ें होना जरूरी है, 3 डे सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर है, 1 गैलन पर पर्सन पर डे है, नॉन पेरिशेबल फूड हो सकता है सच एज कैंड फूड और प्रोटीन बार्स हो सकते हैं, मैनुअल कैन ओपनर हो सकता है, फ्लैश लाइट और पोर्टेबल लालटेन्स एंड एक्स्ट्रा बैटरी हो सकता है, ड्राई क्लॉथिंग एंड ब्लैंकेट हो सकता है, फर्स्ट एड किट विद वाटरप्रूफ मैचेस हो सकता है, आप क्रैंक और बैटरी या पावर रेडी हो सकता है, वॉकी टॉकीज हो सकते हैं आपके पास, सैनिटेशन सप्लाईज हो सकती है, टॉयलेट पेपर्स, सो एंड सो। तो ये चीज़ें आपके पास है नहीं है, आपके ईआरटी बनाई नहीं है। मैं फायर एक्सटिंग्विशर ला के रख दूँ, मैं स्मोक डिटेक्टर लगा दूँ, मैं फायर अलार्म लगा दूँ, मैं सीसीटीवी कैमरास लगा दूँ, मैं ईएस एंटीनास लगा दूँ, बट आई डोंट हैव एनी ईआरटी हु रिस्पॉन्ड इन अ पैनिक अटैक और इन अ पैनिक कंडीशन और एनी सॉर्ट ऑफ जो मेरे अगेंस्ट सिचुएशन जा रही है। इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस के लिए हमें या एक टीम को या एक कस्टमर को या एक एम्प्लॉय को या एक रैंडमली वेंडर को या एक रैंडमली कस्टमर को किन चीज़ों का पता होना चाहिए, दैट इज इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन इज कि नो द रिस्क के बारे में पता हो। आप जितने भी लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह यू ऑल आर हियर कि आप चेजअप आते हैं जाते हैं, क्या आपको पता है चेजअप में रिस्क की मिकदार कितनी है, रिस्क के लेवल कितने हैं? आप अगर आ रहे हैं तो आप पहले से मेंटली प्रिपेयर हैं, मेगा क्रिटिकल इंफॉर्मेशन क्विकली एक्सेसिबल है नहीं है, ये उस ईआरटी के बारे में। अगर एक कस्टमर आ रहा है उसको पता होना चाहिए कि उसका वो किस जगह जा रहा है, वो कैसा उसका रिस्क है, उसने अब फिर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बात आ जाती है कि उसने ईआरटी का सेक्शन बनाया हुआ है या नहीं बनाया हुआ, टीम बनाई हुई है या नहीं बनाई हुई, सो एंड सो। अपडेट योर अलर्ट एंड रिस्पॉन्स प्रोसीजर्स होने चाहिए, एंड इन एंड हमारी को ड्रिल्स होती हैं विद इन द ब्रांच या अराउंड द ब्रांच या विद इन द हेड ऑफिस या समहाउ, तो हम उस टेस्ट को प्लान कर रहे होते हैं। इफ एनी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट ईआरटी डिपार्टमेंट देन, वरना अदरवाइज जब डिपार्टमेंट नहीं है तो दीज ऑल प्लान्स आर फेल। सुहेल भाई आई एम सॉरी, ये अकबर साहब गालिबन कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं, इन्होंने हैंड रेज किया है। अकबर साहब सवाल पूछ सकते हैं। अकबर साहब प्लीज यू मे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी अकबर साहब।
अच्छा सर, मुझे लगता है कि ईआरटी टीम के साथ साथ कुछ सेफ्टी के इदारे भी हैं हमारे, जैसे हमारा पुलिस स्टेशन हो गया, फायर ब्रिगेड हो गया। इन चीज़ों के भी हमारे पास जो हमारा कंट्रोल रूम होता है उसके अंदर नंबर्स मेंशन होने चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि अगर आग लगती है तो हमने किस इदारे को बुलाना है, अगर कोई क्राइम हो रहा है लाइक डकैती वगैरह या बम ब्लास्ट वगैरह, तो उसमें हमने पुलिस को इन्वॉल्व करना है। अकबर साहब, मैं इस चीज़ को एलेबोरेट करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम उस मुल्क में रहते हैं कि वाकई की बात सारी लॉ इन्फोर्समेंट आती है। इस चीज़ से आप एग्री करेंगे। आई एम नॉट हेयर टू डिसअपॉइंट एनीवन, आई एम नॉट हेयर टू पॉइंट आउट एनीवन। मेरी बात आप जरा जरा गौर से सुनीजिएगा और पॉजिटिव से रिस्पॉन्स कीजिएगा। खुदा, आप किस एरिया में रहते हैं अकबर साहब, या किस एरिया से बिलोंग करते हैं? सर मैं मुल्तान से हूँ। माशाल्लाह, मुल्तान से हैं। अनफॉर्चुनेटली कराची में ये हाल है अकबर साहब कि अगर हम 16 डायल करते हैं या 15 डायल करते हैं तो डेफिनेटली हमें जब सारा वाकया हो जाता है उसके बाद वो जस्ट फॉर्मेलिटी बेस के लिए वो लोग आते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर हम इन चीज़ों के ऊपर ही डिपेंडेंट हैं, अगर हम इन चीज़ों पे ही रिलाई कर जाएं तो फिर हमारा ईआरटी या हमारा जो है वो इक्विपमेंट लगाने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बनता। आपकी बात सही है कि नंबर्स पता होने चाहिए, नंबर डिस्प्लेस होना चाहिए, मैं इस चीज़ से बिल्कुल एग्री करता हूँ। बट अनफॉर्चुनेटली अल्हम्दुलिल्लाह हम वहाँ रहते हैं जहाँ पे फायर ब्रिगेड का पानी बिकता है, जहाँ पे दूसरे इदारे आपको पता है फाइल है। अकबर साहब, मैं आपसे एक चीज़ शेयर करता हूँ। लास्ट 6 मंथ पहले जो है वो मैं एक फायर ब्रिगेड के इदारे में ट्रेनिंग देने गया, तो वहाँ पे हाल ये था कि वो अनहेल्दी या अनप्रोहिबिटेड चीज़ें ऐसी खा रहे थे जो कि जिनके पास जान नहीं थी कि वो फायर का कपलर पढ़ सके या कोई फायर टेंडर के ऊपर चढ़ सके या वो किसी भी एक बंदे को इजीली कैजुअल नीचे ला के किसी भी कैजुअलिटी को इजीली एक सेफ जगह पे रख सकें। फायर का डिपार्टमेंट ये है। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान में रेस्क्यू 1112 है विच इज अ वेरी ऑपरेशनल, बट दीज आर द थिंग्स विच आई एम डिस्कसिंग विद यू। ये सूबा सिंध के लोगों के रहने के लिए या उनके बारे में मैं बता रहा हूँ कि जो सूबा सिंध में लोग रहते हैं। तो आपकी तरफ मेरे ख्याल में रेस्क्यू 1112 इज वेरी एक्टिवली परफॉर्मिंग है, सही है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जिस तरह आग लगती है, कुछ लगता है हमारे पास फायर टेंडर्स नहीं है, हमारे पास कराची में पुर से हाल बना हुआ है कि जो है ना वो गलियां तंग तंग बनी हुई हैं, तो किसी भी घर में या किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर में कोई मसला होता है या किसी भी जगह पे जाके जो है वो कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, तो हमें सबसे पहले अपनी सलाह करनी चाहिए, अपनी ईआरटी टीम को अपने अपने इक्विपमेंट्स को इतना एक्टिवली रखना चाहिए, अपने कस्टमर को इतना सेफ रखना चाहिए कि हम इन थर्ड पार्टी इदारों पर रिलाई ना करें। आप इस चीज पे एग्री करते हैं? डेफिनेटली मैं एग्री करता हूँ सर। तो ऑल ऑफ माय लिसनर्स, ऑल ऑफ माय फेसबुक लिसनर्स जो कि इस वक्त मुझे देख रहे हैं, तो आई एम सीरियसली श्योर कि बदकिस्मती हमारी है कि हम उस मुल्क में रह रहे हैं कि जहां अभी ये डिपार्टमेंट इतना एक्टिवली परफॉर्म नहीं। ये डिपार्टमेंट 40 साल पीछे हैं और जो जितने भी जो डिपार्टमेंट है हमारे पास, ये जितने भी इदारे हैं वो 40 साल आगे हैं। इक्विपमेंट बढ़ चुके हैं, हैजर्ड्स बढ़ चुके हैं, तो हमें खुद करना है, कस्टमर को खुद जानना है कि उसका सेफ एग्रेशन का है, कस्टमर को खुद पहचानना है। अब अभी इस वक्त हमने क्या किया है, अल्हम्दुलिल्लाह चेज़अप के तमाम स्टोरों पे इवैक्यूएशन मैप लग गए हैं। बुशरा, व्हेनेवर इफ देयर इज एनी कोई भी बहाना बनता है या कभी भी आपको जाना पड़े तो आप देखिएगा कि वहाँ पे अब हमने अपना इमरजेंसी एग्जिट्स भी लगा चुके हैं। इमरजेंसी एग्जिट के साथ साथ हमने पूरा एक इवैक्यूएशन मैप तैयार करके अकॉर्डिंग टू द ब्रांच हम बना चुके हैं। अब इससे ज़्यादा अगर हम करना चाहें तो दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट, लेकिन इंशाल्लाह हमारा फ्यूचर में प्लान है कि हम इसको वक्फा व वक्फन अपडेट करें। तो काज़मी साहब, हमें बिल्कुल रिलाई नहीं करना चाहिए थर्ड रिसोर्सेज पे या गवर्नमेंट के रिसोर्सेज पे, क्योंकि बेसिकली अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट रिस्पॉन्सिव। आगे करते हैं। एक साइक्लिक ईआरटी हमारे पास एक इमरजेंसी मैनेजमेंट का है कि सबसे पहले इसमें एक साइकिल बना, आप अपनी स्क्रीन पे देखें, माइटिगेशन एंड प्रिवेंशन। या तो खत्म कर दें या तो बचाएं। अगर खत्म नहीं हो सकता, बचा नहीं सकते, तो उसके लिए तैयारी करें, प्रिपेयर्डनेस करें। प्रिपेयर्डनेस कर ली तो उसको रिस्पॉन्स करें, जो रिस्पॉन्स किया उसकी रिकवरी क्या आ रही है वो करें। तो ये एक प्लान डू एक पटका साइकिल चलता है, तो आपने इसके अकॉर्डिंगली चलना है। प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए, रिस्पॉन्स होना चाहिए, रिकवरी होनी चाहिए, माइटिगेशन एंड प्रिवेंशन होनी चाहिए। ये ईआरटी का बेसिक रूल है बेसिकली। मैं फिर अगेन कह रहा हूँ, एचएसी इन रिटेल इंडस्ट्री का सबसे पहला कंपोनेंट वी आर डिस्कसिंग टुडे इज दैट ईआरटी। ईआरटी के बाद जितने कंपोनेंट इक्विपमेंट्स होंगे, सो विल गोना डिस्कस ऑन
next session. The scope of emergency management in today's world require, दुनिया क्या चाहती है ERT से, emergency management बनाने का मकसद क्या है? मैंने आपको कहा कि मैंने तो अपनी लाइन से क्रॉस कर दिया है, मैंने गवर्नमेंट जितने भी मेरी शायद फायर ब्रिगेड है, शायद लॉ इन्फोर्समेंट है, मैंने क्रॉस कर दिया है. नाउ मेरी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होना चाहिए, मेरे घर में क्या होना चाहिए, मेरी डिपार्टमेंटल स्टोर में क्या होना चाहिए, वो हम डिस्कस कर रहे थे. तो एक स्कोप इमरजेंसी मैनेजमेंट की आजकल की दुनिया में क्या है, वो हम कंसीडरिंग द पॉसिबल इवेंट्स. एक कस्टमर आता है, वो कहता है कि यार कांच आराम से रखना, ट्रॉली में गिर ना जाए. लेट सपोज उस कांच में कोई केमिकल है और अगर वो नीचे गिर गया, तो वो इवेंट को, वो पॉसिबल कंसीडरिंग इवेंट को मैंने एज्यूम कर लिया. इसी तरह एक ERT के बंदे को मेरे ख्याल में कंसीडर करना चाहिए या सोचना चाहिए. हसन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं सर? अस्सलाम वालेकुम. जी सर. सर अभी आपने जिस तरह अकबर काज़मी का बताया कि हमें सेकंड जो ऑप्शन हमारे पास गवर्नमेंट के इदारे, उन पर रिलाई इतना नहीं करना चाहिए, बट इतनी हमारी एक्सपर्ट तो नहीं होती ERT टीम. अभी रिसेंटली जो हुआ है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, अभी एक सानिया हुआ है, तो उसमें ERT टीम तो नहीं कर सकती थी. मैं ख्याल पुलिस का इदारे भी नहीं कुछ कर सके, तो रेंजर्स आई है, उसने इस चीज को हैंडल किया है, टेकअप उन्होंने लिया. फिर तो सर ये काइंडली आप बताएंगे कि ERT टीम हमारी इतना तो नहीं कर सकती. अगर एक बम किस जगह पर डिस्पोज है तो वो ERT टीम नहीं कर सकती, हमें इदारों की मदद लेनी पड़ेगी. थैंक यू सर. सर प्लीज सर. अच्छा, हम एक, अभी मैं अगर आपको एक चीज पीछे पे जाऊं ना, ये इसमें एक लिखा हुआ है माइटिगेशन एंड प्रिवेंशन. हसन साहब इस वर्ड को जरा, मैंने स्लाइड इमरजेंसी मैनेजमेंट, अगर मैंने ERT टीम को इतना वेल प्रिपेयर किया है कि भाई अगर मेरे पास, लेट सपोज चले, मैं आपसे एज्यूम करता हूं कि सबसे पहला मेरा सवालिया निशान ये है कि वो जो क्रैकर बम जो अंदर गया, वो गया कैसे? जो टेररिस्ट जो वेपन्स लेकर गए, वो गए कैसे? चले वो तो बात की बात है कि वी नीड थर्ड पार्टी रिसोर्स, चले हमें करना भी चाहिए, कुछ भी करना चाहिए, लेकिन सवालिया निशान एक ऑर्गेनाइजेशन पे है या वो पाकिस्तान एक्सचेंज के ऊपर है कि लोग गए कैसे? Is there is any kind of nervousness? Is there is any kind of like कोई सपोर्ट था या वो था? अब मैंने अपनी ERT को, मैंने आप मुझे कह रहे हैं ना कि ERT इतनी वो 100% वो नहीं हो सकती, हमें रिलाई नहीं करना चाहिए. यूसुफ भाई ये थोड़ी सी मिस वो हो रही है, जरा देख लीजिएगा. सॉरी लिसनर्स, मैं जरा स्क्रीन का मसला आ रहा है, थोड़ा सा मूव. कनेक्ट हुई है ना बात? जी हसन साहब, आवाज आ रही है? जी सर. हसन साहब, क्या आप किस अपना वहां से बिलोंग करते हैं? मुल्तान से सर. अच्छा, मुल्तान से. ये चेजब के स्टोर से? जी सर. अच्छा हसन साहब, लेट सपोज अगर एक कस्टमर आता है, ठीक है, हमारे पास, और वो अंदर स्मोकिंग करता है, तो आपका क्या रिस्पांस होगा? आप किस डिपार्टमेंट से हसन साहब? सिक्योरिटी से. सिक्योरिटी से. अनफॉर्चुनेटली लाइट चली गई है. मेरा लाइव है? ठीक है हसन साहब, आवाज आ रही है? जी सर. जी, अब आप सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से हैं, ठीक है हसन साहब. अब एक बंदे स्मोकिंग कर रहा है, तो आपका पहला एक्शन या रिएक्शन क्या होगा टुवर्ड्स द कस्टमर? स्मोकिंग इज नॉट अलाउड, और उसके बाद हमने एक बैनर्स भी लगाए हुए हैं अंदर, और उसके बाद कस्टमर की सिगरेट को उसको मना कर बाहर एग्जिट की तरफ करेंगे और उसको मना कर देंगे, वो सिगरेट बंद कर देगा. मना कर देंगे, ठीक है. अगर एक ERT टीम ने ये डिसाइड कर लिया है विद इन द चेजअप, अराउंड द चेजअप, जी, अराउंड द प्रीमिसेस ऑफ चेजअप, कि कोई भी ऐसी बर्न डिवाइस, BDA या कोई भी ऐसी डिवाइस कस्टमर अंदर ला ही नहीं सकता, तो एक चीज प्लान हमने कर ली है ऑलरेडी कि यार हमने हेड ऑफ सिक्योरिटी जो है या ब्रांच मैनेजर जो है या दूसरे लोग जो हमने सबने मिलके एक तय पा दिया है, एक उसके ऊपर हम आ गए हैं कि यार ये चीज हमने लाने ही नहीं देनी कस्टमर को. तो क्या वो चीज या क्या वो कस्टमर ला सकते हैं डिपार्टमेंट स्टोर में? मैं आपसे वैसे एक सवालिया मेरा है सर.
एज ए कस्टमर है, कस्टमर ला सकता है, क्योंकि कस्टमर की बॉडी सर्चिंग कर कर इन नहीं होने दिया जाता उसको। तो हम बता सकते हैं कस्टमर को, हम एक पेपर लगा सकते हैं इन गेट पर अपने एंट्रेंस पर कि ये चीज अलाउड नहीं है अंदर, बट उसकी सर्चिंग नहीं कर सकते। सर्चिंग लेकर आ जाता समटाइम कस्टमर, समटाइम्स कस्टमर ला जाते हैं। मैं आपको एक चीज दोबारा अभी इसके ऊपर बता रहा हूँ। ये मेरी स्लाइड जरा लाइट यहाँ पे चली गई थी तो थोड़ा अनफॉर्चुनेटली वो स्लाइड्स बंद होगी। मैं आपको स्लाइड से एक चीज दिखाता हूँ। ये मेरे जितने भी लिसनर्स हैं और ये सबके लिए लर्निंग पीरियड भी है नाउ एंड देन। जब भी कभी आप भी इस फील्ड में ज्वाइन कर सकते हैं या कभी आपको भी इस चीज से फायदा हो सकता है। तो ठीक है यूसुफ भाई, मैं कर लेता हूँ। स्क्रीन शेयर नहीं हुई, स्क्रीन शेयर करनी है, एक मिनट। लिसनर्स आप जरा थोड़ा सा प्लीज वेट कीजिएगा, स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ। सो हसन साहब, मैं आपकी इस बात का जवाब अभी दे देता हूँ मजीद, और ये बस मूवमेंट पे फिर वील गोना हो गई। आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है हसन साहब? जी सर। नहीं, मेरी भी, और ये पीछे जो मैंने स्क्रीन शेयर की हुई स्लाइड्स आ रही है नजर? जी सर। ठीक है। अब ना मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अगर मैं ईआरटी डिपार्टमेंट या ईआरटी सेक्शन किसी भी, चाहे वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हो या चेजअप का इदारा हो या कोई भी ऐसा इदारा हो, ठीक है, अगर मैं ईआरटी का सेक्शन वहां पे बनाने जा रहा हूं तो मैंने पहले आपसे डिस्कस किया कि मुझे कंसीडरिंग करना है पॉसिबल इवेंट्स को। क्या मैं अपने सिक्योरिटी स्टाफ को हायर करने से पहले उसको बता रहा हूं कि बम की कोई भी ऐसी डिवाइस या कोई भी, क्या हमारे पास बम डिटेक्टर्स हैं? नहीं। क्या हमारे पास खोजी हैं? नहीं। जब हमारे पास यही नहीं है तो डेफिनेटली फिर हम थर्ड रिसोर्सेज की तरफ जाएंगे। अगर बीइंग एज अ एचएससी प्रोफेशनल, बीइंग एज अ सिक्योरिटी प्रोफेशनल, मैंने ईआरटी में ये चीज डिस्कस ही नहीं की। ये देखिए, 5 स्टेप ऑफ इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस फॉर एनी डिजास्टर। जरा ये आपकी स्क्रीन आ रही है आपकी शेयर पे? जी। मिस बुशरा आपकी स्क्रीन पे आ रही है? अतीब आपकी स्क्रीन पे आ रही है? जी आ रही है। यस आ रही है। जी आ रही है। कशफ आपकी स्क्रीन पे आ रही है? जी आ रही है। तो आप सबसे पहले ये देख लें कि उसमें लिखा हुआ यही है कि नो द रिस्क। मुझे जितने पॉसिबल इवेंट्स हैं, फिर मैं आपको दूसरी स्लाइड पे बता देता हूँ। ये देखें, सबसे पहले स्कोप ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट क्या हो सकती है, वो कंसीडरिंग द पॉसिबल इवेंट है। मुझे पता है कस्टमर बम ला सकता है, मुझे पता है कस्टमर कोई ऐसी डिटेक्टिव डिवाइस ला सकता है, मुझे पता है कस्टमर मैच बॉक्स ला सकता है, मुझे पता है कस्टमर जो है वो कोई भी ऐसा वेपन्स ला सकता है, मुझे पता है कोई भी कस्टमर जो है वो ऐसी इन्फ्लुएंस डिवाइस ला सकता है जिसमें जो इमरजेंसी क्रिएट कर सके। तो क्या मैं उससे पहले मेजर्स नहीं लगा सकता हसन साहब? पॉसिबल है तो हसन थोड़ा जी, बट सर हम एज ए फर्स्ट एडर थोड़ा सा काम कर सकते हैं जी। बम को डिफ्यूज तो नहीं कर सकते, लेकिन हमें नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। वेपन हम नहीं कर सकते, हम बिल्कुल नहीं कर सकते। मैं क्योंकि हमारे पास जी हमारे पास वो डिवाइसेस ही नहीं है, हमारे पास वो नॉलेज ही नहीं है, हमारे पास वो ट्रेनिंग नहीं है जिससे हम कर सकें। लेकिन हमारी बिल्कुल ऐसी मैक्सिमम कोशिश क्या हो सकती है कि हम आने ना दें, और खुदा ना खास्ता अगर बंदा आ ही जाए तो फिर डेफिनेटली कहीं ना कहीं फिर हमें ये अंदिया करना पड़ेगा कि जी या 15 को बुला लो या 16 को बुला लो या बम डिस्पोजल स्क्वाड को बुला लो। ऐसा ही है वो। देखिए, मैंने एक सेफ्टी में एक चीज पढ़ी थी कि सेफ्टी के 5 रूल होते हैं। हिरार्ची ऑफ सेफ्टी होती है जिसमें आपने सबसे पहले चीज को खत्म ही करना होता है, दूसरी चीज में आपने चीज को सब्स्टिट्यूट करना होता है, तीसरी चीज में आपने उसको इंजीनियरिंग, फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव और लास्ट में जाके पीपीस लगाने होते हैं। मुझे आप ये चीज बताएं कि एक जगह आंधी चल रही है और रेत है, ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि मैं वहां से गुजर जाऊं,
मुझे नुकसान भी ना हो। तो मुझे किसी ने मशवरा दिया कि आप गॉगल्स लगा लें। मैंने गॉगल्स लगा लिए। तो क्या सिर्फ गॉगल लगाने से मैं सेव रहूंगा सर? आपकी आईज ही सेव रहेंगी बस उससे, आईज ही सेव रहेंगी, लेकिन मैं तो नहीं सेव रहूंगा, क्योंकि हो सकता है कोई भी उड़ती हुई चीज मेरे जिस्म के ऊपर लग सकती है, कोई भी उड़ती हुई चीज मेरी नेक पे लग सकती है। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, मैं वो रास्ते खत्म कर दूं, कोई और दूसरा रास्ता देखूं। बिल्कुल ऐसे मेरा पहला एज पर द रूल ऑफ सेफ्टी ये होना चाहिए। ये मैं आपकी बात से लिंक करना चाह रहा हूँ। दूसरा रूल क्या होना चाहिए कि सब्स्टिट्यूट कर लूं कि अगर मैं गाड़ी में हूं, अगर मैं बाइक पे हूं या पैदल हूं, तो मैं गाड़ी ले लूं, वो मेरी सब्स्टिट्यूशन आ गई। तीसरा क्या था मेरे पास, इंजीनियरिंग कंट्रोल, जो मैंने गॉगल्स लगा लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल क्या होता है, पीपीज हो सकते हैं, वो तो खैर इंप्लीमेंट नहीं हो सकते, लेकिन लास्ट रिजॉर्ट पीपीज हो सकता है। तो हमने अपने गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अपनी लॉ एनफोर्समेंट को हमेशा लास्ट रिजॉर्ट रखना है। वी डोंट रिलाई 100% ऑन देम। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का वो ईआरटी का सिस्टम ही नहीं था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के वो बंदे ही नहीं थे, तभी हमने थर्ड पार्टी रिसोर्सेज या लॉ एनफोर्समेंट की जरूरत पड़ी है। बीइंग एज अ एचएससी प्रोफेशनल, या मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में भी हूँ, या मैं कहीं ज्वाइन भी करता हूँ, या मैं कहीं पे भी होता हूँ, मेरी पहली रूल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए, जो मुझे मेरा लॉ समझाता है, पाकिस्तान बिल्डिंग का लॉ समझाता है, नेशनल फायर प्रोटेक्शन का लॉ सिखाता है, IIRSM का लॉ सिखाता है, निबॉश का जो है लॉ सिखाता है, वो ये सिखाता है फर्स्ट ऑफ ऑल टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी देन कॉल अदर्स। तो मुझे अपने हर कंसीडर पॉसिबल करना पड़ता है, और अगर वहां चला भी गया, मेरा क्वेश्चन मार्क अभी भी रहेगा, वो गया कैसे? क्या वहां सिक्योरिटी पर्सनल नहीं थे? क्या वहां फायर एंड सेफ्टी वाले नहीं थे? क्या वहां ERT वाले नहीं थे? क्या वहां पे लोग नहीं थे? ERT में मेरे पास बम स्क्वाड भी होगा सर। इफ आई एम गोइंग टू मेक एन ERT डिपार्टमेंट, अगर मेरे हाथ में सब कुछ होगा, तो मैं सर जी ERT में बम स्क्वाड का भी एक बंदा रखूंगा, जिसको मैं ट्रेनिंग सिविल डिफेंस लाहौर से भेजूंगा करवाने के लिए। तो देन मेरी रिलायंस, मेरी डिपेंडेंसी खत्म हो गई। आसान साहब, काज़मी साहब, आप कुछ जी 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 कहें। जी हसन भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब कस्टमर फ्लो होता है और आपका कस्टमर इन हो रहा होता है, इन गेट से, वॉक थ्रू गेट से अगर वो गुजरता है, तो उसकी जेब में अगर कीज भी होती हैं, तो उस पर भी आपका सिस्टम बता रहा होता है वॉक थ्रू गेट का कि इसकी जेब में कुछ मेटल वगैरह है। बीप करता तो ये जी बिल्कुल ऐसे ही, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है चीज़ों को वहां से पकड़ना कि क्या उसकी जेब में कीज है, कोई नाइफ है, कोई क्रैकर बॉम्ब है, कोई पिस्टल है, क्या चीज है उसकी जेब में। अगर हम उसको सर्च करते हैं और उसकी जेब से जस्ट कीज निकल आती है, तो अच्छी खासी हर्डल पैदा हो जाएगी। सर मसला ये है कि मैंने आप लोगों को वही कहा ना कि अनफॉर्चुनेटली आप ये हरकत आप जरा मैरियट में जाके कर लें, ये हरकत आप कभी रमादा प्लाजा में जाके कर लें, ये हरकत आप किसी अवारी टावल में कर लें, यू आर कंपेल्ड। अगर इफ दे आस्क के आपने हर चीज दिखानी है, जिस चीज से बीप, जब तक बीपनेस खत्म नहीं होती, या आप बीइंग एज अ प्रोफेशनल, मैं आप दोनों से सिक्योरिटी हिसाब से बात कर रहा हूँ कि जब हम मेटल थ्रू डिटेक्टर के थ्रू जाते हैं, वॉक थ्रू डिटेक्टर के थ्रू, तो उसकी एक फ्रीक्वेंसी, लाल लाइट जल रही होती है, वो फ्रीक्वेंसी बताती है मेटल की। ऐसा ही है सर? जी ऐसे ही है। तो वो अगर 100% लाल है, तो इट मींस देयर इज अ लॉट ऑफ सॉर्ट ऑफ मेटल। ये आप गन भी कंसीडर कर सकते हैं, बम भी कंसीडर कर सकते हैं। आप मजबूर है 5 स्टार होटल्स में बाहर खड़े हो गया, जब तक आपकी बिजनेस खत्म नहीं होगी आप अंदर नहीं जाएंगे। तो क्या ये रूल हम 6 में नहीं बना सकते? सर डेफिनेटली होना चाहिए। मैं तो इस चीज के हक में हूँ कि ऐसा होना चाहिए। अगर हमने डिपेंडेंसी खत्म करनी है लॉ एनफोर्समेंट की, जो कि एक्शन नहीं लेती, तो वी हैव टू इम्प्लीमेंट, वी हैव टू मेक द पॉलिसी, वी हैव टू मेक विद द कंसर्न ऑफ आवर टॉप मैनेजमेंट। तो फिर डिस्कस कर सकता है। ये एक बहुत लॉन्ग चैप्टर हो जाता, लेकिन सबसे आसान तरीका ये, चले हम डिपेंडेंसी भी नहीं खत्म कर सकते, पॉलिसी भी नहीं बना सकते, तो अल्लाह के बंदे हम लोग ERT में एक बम स्क्वाड का बंदा तो डाल सकते हैं, उसको ट्रेनिंग तो दिलवा सकते हैं, उसको बता तो सकते हैं। हसन साहब, काज़मी साहब, बुशरा, कशफ, यूसुफ साहब और अतीब साहब एग्री कर रहे हैं इस चीज पे? अगर हमने टोटल डिपेंडेंसी खत्म करनी है, तो हम ERT में एक बम का बंदा शामिल कर दें। लेकिन एक सिविल पर्सन, मैं माजरा चाहता हूँ, अभी बात कर रहा हूँ, एक सिविल पर्सन बम डिस्पोजल की ट्रेनिंग किस तरह दे सकता है? अच्छा, दे तो नहीं सकता, लेकिन वो खुद ट्रेन हो सकता है। अगर आपका इदारा जो है वो लाहौर बम डिस्पोजल स्क्वाड को रिक्वेस्ट करे और उसकी श्योरिटी ले, तो आपका डिपार्टमेंट वहां भेज देता है और आप ट्रेनिंग कर सकते हैं।
बशर्त ये है ये तो बड़ी जबरदस्त चीज हो जाएगी कि बहुत सारे लोगों को सीखने का मौका मिल जाएगा इन चीजों से। ये एक बहुत अच्छी सतह का काम हो जाएगा। तो बस फिर वो देखिए ना, सबसे पहला मेन स्टेप हमारा क्या था, ERT। अगर ERT होगी तो बम का बंदा भी होगा, ERT होगी तो फायर का बंदा भी होगा। तो डिस्कशन बहुत हो सकती है, हसान साहब, काजमी साहब, बुशरा, कश्यप, अतीब, यूसुफ साहब, लेकिन बस बात वही है कि हम कितने इस चीज पे एग्री हैं, हमारी टॉप मैनेजमेंट इस चीज के ऊपर कितना एग्री है। लेकिन ये चीजें, ये इंसिडेंट अब लोगों को समझ आना शुरू हो गए हैं। आज से 4 साल पहले जाएं तो मैं रमादा होटल में था 4-5 साल पहले, तो सर वहां का स्कैनर नहीं चलता था। लिटरली वहाँ फॉरेनर्स हैं, वहाँ पे वो चीजें रह रहे हैं। एक्चुअली चलता भी होगा, ना भी चलता होगा, लेकिन इतनी मॉनिटरिंग खास नहीं हो सकती थी शायद, या वो इतना उनका फोकस नहीं सही होता होगा। तो ये बहुत चीजें ऐसी हैं जिसमें हम लर्निंग के लिए बता सकते हैं। तो ऐसी और बहुत सी जगहें भी हो सकती हैं जहाँ ऐसे लूप होल्स होते होंगे, लेकिन अब बड़ी सिक्योरिटी टफ हो गई है, लोगों की पॉलिसीज बन गई, टॉप मैनेजमेंट एग्री हो गई है, तो हमें होना पड़ेगा। अब हम एक भोपाल इंसिडेंट की वीडियो थी, वो हम एक नेक्स्ट सेशन में बताएंगे, और ये काफ़ी एडवांस ट्रेनिंग थी। सो ऑल ऑफ यू, कुछ समझ डेफिनेटली आया होगा, कुछ सीखने का और मौका चाहिए होगा, तो वो साथ साथ चीज़ें चलती रहती हैं। हमारा अवेयरनेस सेशन का मतलब सिर्फ बताना है, समझाना है, और ये टॉपिक्स पे 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 महीना इसके ऊपर ट्रेनिंग्स चलना शुरू हो जाती हैं, लेकिन वक्त ख़त्म नहीं होता। वही बात है कि ERT के सेक्शन बनाने, ERT के बारे में समझना है, HSC की वैल्यू को समझना है, HSC को रिटेल इंडस्ट्री के अंदर प्रमोट करना है। तो व्हाट एक्चुअली द प्रोफेशनल आर डूइंग, मर्जिंग फील्ड है, लोग बन रहे हैं, लोग समझ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता ही चीजें डेवलप होती हैं। रिटेल इंडस्ट्री में एक वक्त ऐसा भी था कि सबसे पहले एक नाम मैं नहीं लूंगा, एक ही डिपार्टमेंटल स्टोर था जो कि हैदराबाद में लोकेटेड है, वहां फायर एक्सटिंग्विशर्स नहीं थे। जब लोग आए, समझ आई, फायर के इंसिडेंट हुए, सिक्योरिटी के इंसिडेंट हुए, तो आहिस्ता 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 लोगों को भी समझ आई, आवाम को भी समझ आई, दोनों समझ गए, चीजें लग गई। आवाम को अब हम ये समझा रहे हैं, खुद हम ये समझ रहे हैं कि ERT का सेशन बना है। तो ये चीज, सब चीजें आहिस्ता आहिस्ता होती रहेंगी। तो नेक्स्ट सेशन पे इंशाल्लाह ताला वी विल डिस्कस ऑन मोर, एक नए टॉपिक के साथ हम लोग जो है वो इंशाल्लाह ताला विल बी ऑन एयर विद द हेल्प ऑफ चेजअप यूनिवर्सिटी एज वेल एज ऑन लाइव। तो एनी क्वेश्चन फ्रॉम ऑल ऑफ यू तो प्लीज मुझसे डिस्कस करें। काज़मी साहब। अच्छा सर, इसमें छोटा सा एक सजेशन है, इफ यू डोंट माइंड, कि हम जो ये सेशन कर रहे हैं, तो अगर ये चीज़ें हमारे पास प्रैक्टिकली भी होना शुरू हो जाए, अभी जैसे आपने बहुत ज़बरदस्त किस्म का नॉलेज हमारे साथ शेयर किया है, तो मैं चाहता हूँ कि वीकली तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर हम मंथली बेसिस पर ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली करें तो आई थिंक लॉट्स ऑफ नॉलेज हमारे साथ शेयर हो सकता है। आप मुल्तान से ना? जी सर। इंशाल्लाह वी आर प्लानिंग, हेड ऑफ सिक्योरिटी से बात चल रही है इस हवाले से कि जी वो हमने आना है, और उसको जो है वो इंशाल्लाह ताला हमने हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल भी देना है, और फर्दर एक क्लासेस भी करनी है। तो इन फ्यूचर वी हैव प्लान टू बिल्ड एन ERT प्रॉपर, या HSE का पर्सनल बंदा हम इसको जो है वो हायर करके मुल्तान के लिए डेजिग्नेटेड कर दें। सो एनीवन एज जो जिसने कोई क्वेश्चन करना हो या कोई ऐसी चीज़ हो, तो वी आर जस्ट गोइंग टू वाइंड अप। एनी वन ऑफ यू? कशफ? मिस बुशरा? Yes, I want to add something. आप लोग क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे तो ये काम कर ही रहे हैं कि आप सिक्योरिटी हेड ऑफ सिक्योरिटी से बात कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन से बात कर रहे हैं टू ट्रेन द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। व्हाई आर यू नॉट डूइंग इट इन स्कूल्स एज वेल ना? कि देखें, लाइफ तो कोई भी सेव कर सकता है ना, और अगर हम स्कूल लेवल से ये ट्रेनिंग्स बच्चों को देना शुरू करेंगे तो आई थिंक हमें आगे बहुत कम काम करना पड़ेगा इस पे। एक NGO है माशाल्लाह, अतीब, अपनी अतीब के नाम से, सो दे आर प्लानिंग कि हम स्कूल बाय स्कूल जाएं। और एक्चुअली मसला बताऊं क्या है कि हमारी कुछ ऐसी फोर्सेस हैं या वो जो हैं वो तो खामोश बैठी हैं, तो उनको जगाना पड़ेगा पहले रेदर देन अस। तो मेरी उनके लिए तो बड़ा मुश्किल है, टू बी वेरी फ्रैंक। अगर हम बिल्कुल ऑफिशियल तरीके से ये काम करना चाहेंगे तो इट विल टेक 4, 5, 7 years। ठीक है, तो वो तो भी मुश्किल है, उसको तो भी साइड पे करते हैं। ठीक है, तो हमें खुद से आई थिंक ऐसा करना चाहिए, ट्रेन द ट्रेनर वाला कॉन्सेप्ट इसमें होना चाहिए कि अगर हम उस लेवल से शुरू करें तो एटलीस्ट ये होगा कि अब स्कूल, फिर यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयज भी कम से कम इतना होगा कि बेसिक तो उन्हें आइडिया होगा एटलीस्ट।
डेफिनेटली होगा और होना चाहिए इंशाल्लाह ताला। ये आपका बहुत अच्छा सजेशन था, इंशाल्लाह वी विल जस्ट थिंक अबाउट इट एज वेल, और हम कोशिश करेंगे कि इसको जो है वो इम्प्लीमेंट करें। थैंक यू सो मच। एनी वन ऑफ यू? नो वन? चले, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन पे मुलाकात होती है एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।